Hello everyone. Have a nice day to all. In, the, in this part, we will see globalization. In the previous part, we discussed about changes in social field. In that part, we discussed about various the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act, and the Kaka Saheb Kalelkar Commission was set up in 1953 to make recommendations so as to improve their condition of the lower category society. And we discussed about Mandel Commission also. In this part, we will see globalization. Let's see the chart. This is a globalization in economics. ग्लोबलाइज जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स, व्यापार को बढ़ावा दिया गया, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स. कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट्स, this is also included in globalization process. Migration and movement of people, dissemination of knowledge, means globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology, and society and culture also. All these things are included in globalization. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and society and culture. जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से समाज के हर एक डिफरेंट क्षेत्र में, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान और तंत्रज्ञान, समाज में जो कल्चर वगैरह था उस पर भी सुधार होने लगा. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दिस चेंजेस इन दी अबोव पैराग्राफ्स. जैसे कि इस हमने कुछ चेंजेस के बारे में प्रीवियस पैराग्राफ्स में पढ़ा. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन डिफरेंट स्फीयर्स. और भारत जो था वो जगत का अलग अलग क्षेत्र में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश करके उसका भारत का उदय हुआ. G20 एंड ब्रिक्स जैसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी प्रस्तापित हुए. इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G20 एंड ब्रिक्स. ब्रिक्स मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. और भारत का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छी मेंबरशिप भी हुई और भारत एक इम्पॉर्टेंट एक सदस्य भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बन गया. लेट्स सी ब्रिक्स लोगो. दिस इज़ एन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, China and South Africa, all these countries are included in it for the development of country. India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. और भारत ने जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी इसमें भी बहुत बड़ी क्रांति की. मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द communication facilities based on satellite have spread all across the country. जैसे कि मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटी थी सैटेलाइट्स के द्वारा भारत ने कंट्री के हर एक क्षेत्र में उसे फैला दिया. इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ ए स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली. भारत ने ये बता दिया कि राजकीय क्षेत्र में एक स्टेबल जो लोकशाही है उन्होंने किस तरह उसमें सक्सेस पाया, तो ये उन्होंने दूसरे देशों को भी बता दिया. ऑल दिस
has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language, and beliefs. और जैसे कि ये जो चेंजेस था तो भारतीय जो लोग थे और उनकी खास करके जो यूथ्स थे उनके जीवन शैली में जो बदल हुआ और उसमें दिखाई दिया। और ये जो बदल थे वो उनकी जो डिसिप्लिन्स थे, उनके जो पोशाक थे, उनकी लैंग्वेज और उनकी समझ में ही दिखाई दिए। In the next chapter, we are going to study some internal changes before India. और नेक्स्ट लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत को कौन से चैलेंजेस जो समाज में ही जो इंटरनल चैलेंजेस थे वो कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। सो इन दिस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट globalization and India events after 1960. Read all this lesson carefully and write down some new words with detailed information about globalization with pictures also. Thank you so much.